हेलो प्यारे बच्चों। हम लोग आज इस सेशन में सीख आपको मैं बताने वाला हूँ रोड मैप भाई 10th में 99% कैसे लाए। सारे बच्चों को यही है भाई, होप है कि 99% लेके आना है, लेकिन बच्चों को यही पता नहीं कि 99% लाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करना पड़ता है, किस तरीके से रोड मैप फॉलो करना होता है। बट आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, इस वीडियो से आपको पूरा क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि 10th में 99% लाने के लिए, विदर्भ टॉपर बनने के लिए, महाराष्ट्र टॉपर बनने के लिए, इंडिया लेवल पे टॉप करने के लिए, 99% एंड अबो लाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी हर साल बच्चे फॉलो करते हैं। तो बेटा देखो, आपको लाइन बाय लाइन इस जिस तरीके से मैं आपको कुछ रूल बताऊंगा, 5 रूल मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये सारे 5 के 5 रूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पांचों के पांचों रूल आपको नोट करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, और अगर आपको सही में इस वीडियो में से बहुत सारी चीजें अगर सीखने लायक लगी तो डेफिनेटली आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। बेटा देखो, मैं आपको 5 रूल बताऊंगा कि 99% आने के लिए जो हर साल टॉपर होते हैं वो कैसे फॉलो करते हैं, कौन से रूल्स फॉलो करते हैं, और आप लोगों को इस साल कौन से रूल फॉलो करना है। दिवाली का ये जो छुट्टियां है इसको कैसे अप्लाई यूज करना है, और कैसे हम लोग का पढ़ाई दिवाली के साथ भी अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। तो रूल नंबर 1 आपका ये रहेगा। उसके पहले तो आप लोग को बता दो, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ ये हर बार होता है, ये हमारे साथ भी होता है कि सब लोग ये बोलते हैं कि बेटा 99% के लिए तैयारी कर, बट कोई ये नहीं बताता है कि 99% लाने के लिए सर स्ट्रेटेजी क्या बनाना है, प्लानिंग क्या बनाना है। बट डोंट वरी, आज हम लोग ये भी सीखेंगे, पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप में पूरा रोड मैप बताने वाला हूँ। तो रूल नंबर 1 आप बच्चों को मैं बताऊंगा। रूल नंबर 1 ये है कि आपको एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। एनसीईआरटी आपके लिए रामायण जैसी है, और जैसे कि रामायण में हम लोग पूरा रामायण को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा अच्छे तरीके से समझे, उसी तरीके से आपको एनसीईआरटी को ही अच्छे तरीके से समझना है, उसका लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को लर्न कर प्रैक्टिस करना है। जैसे कि मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में हर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। साइंस में बात करो तो आपको अंडरलाइन करना है, नोट करके रखना है, बहुत सारी चीजें उसमें करना पड़ेगा आपको। मतलब एनसीईआरटी आपके लिए रामायण है। ओके, एनसीईआरटी के साथ आपको क्या करना है, देखो अभी एनसीईआरटी में आपको क्या क्या चीजें करना है। एनसीईआरटी में आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, और एवरी क्वेश्चन जो रहेगा एनसीईआरटी का उसको ध्यान से कंप्लीट करना है, और साथ में उसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेंगे, एग्जाम्पलर जो रहेंगे, जो टॉपर सीक्रेट होता है, वेपन्स होता है वो, मतलब टॉपर उसी की ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन के भी मैक्सिमम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आपका ये रूल नंबर 1 रहेगा कि एनसीईआरटी आपके लिए रामायण है, और रामायण जैसा ही एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। रूल नंबर 2 है कि आपको प्रैक्टिस जो करना है बहुत ही स्मार्ट तरीके से करना है, हार्ड वर्क तो बिल्कुल नहीं करना है। मैं हर बार आपको यही गाइडेंस दूंगा, यही सजेशन दूंगा कि स्मार्ट वर्क यही एक ऐसा वेपन होता है कि बच्चों को एक टॉपर लेवल तक लेके जाता है। तो स्मार्ट वर्क में हमें क्या क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो 1000 क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन करके अपने दोस्तों को बता दिया कि मैंने 2000 क्वेश्चन कर लिया, इससे फायदा नहीं है। 1000 क्वेश्चन कर लिया, उससे फायदा नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चन करना है उसका कॉन्सेप्ट पूरा बारकाई से समझना है, और उसको दिमाग में फीड करना है। तो लाइन बाय लाइन आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से प्रैक्टिस करना है। सॉल्व 10 क्वालिटी क्वेश्चन डेली। मतलब मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे फिजिक्स में 10th में फिजिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं जो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, लाइट्स के क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं, है ना, बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चन जैसे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं। तो ये क्वेश्चन को आपको रोज एंड रोज उसकी प्रैक्टिस करना, मतलब डेली 10 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपका होना ही चाहिए। और 1 पेपर पर वीक, मतलब ये डोज होना चाहिए आपका कि एक पेपर हर वीक में आपको देना है। और ये पेपर कौन चेक करेगा, फिर चेक खुद ही को करना है भाई। बहुत सारे पेपर जो है ना खुद से ही देना होता है, 3 घंटे डेडिकेटली बैठना होता है, खुद ही से चेक करना होता है। ये टॉपर हर साल ऐसे ही करते हैं, आपको भी उसी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। देखो भाई, टॉपर अगर आपको बनना है, 99 वो लाना पड़ेगा, लाना है, विदर्भ टॉपर बनना है, तो ये सब चीजें खुद से ही करना होता है। कोई आपको, मैं ये गारंटी से बोलता हूँ कि आपको जितना काम खुद से ही करोगे उतना आपका फायदा रहेगा, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट में ड्रीम आईआईटी में बहुत सारे पेपर तो चल ही रहे, लेकिन उसके साथ साथ आपको खुद से पेपर बन लेना पड़ेगा, खुद से पेपर लेके उसको चेक भी करना पड़ेगा। तो ये रूल नंबर 2 था आपका कि बी प्रैक्टिकल और स्मार्ट स्टडी करो भाई, हार्ड वर्क बिल्कुल नहीं करना है। रूल नंबर 3, रिवीजन हैबिट आपको डालना है। एवरी संडे या फिर वीक में एक दिन आपको बिल्कुल फिक्स करके रखना है कि उस दिन आपको बहुत सारे क्वेश्चन की रिवीजन करना है। जो भी आपने पूरा हफ्ते भर पढ़ा उसकी रिवीजन करना है, ये आपका होना चाहिए। मतलब ये रोड मैप आपका प्रॉपर होना चाहिए। तो रिवीजन, रिमेंबर और रिजल्ट, राइट। और मार्क शॉर्ट नोट्स, मतलब आपको जो भी फॉर्मूले लगता है कि यार याद नहीं आ रहे, या डिफिकल्ट हो रहा है, या समझने में डिफिकल्ट हो रहा है, उसको शॉर्ट नोट्स में बना के रख लो। एक छोटी सी डायरी बनाओ, उसमें ये सारे जो डिफिकल्ट लगता है आपको वो सारे उस डायरी में मेंशन करते जाओ।
और एग्जाम के पहले दिन या फिर एग्जाम के मॉर्निंग में शॉर्ट नोट्स को आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तो इससे आपका फायदा होगा। और संडे जो होगा ओनली रिवीजन डे होगा, जैसे कि संडे में हमारे इंस्टीट्यूट में पेपर प्रैक्टिस किया जाता है, उसके साथ आपका जो पूरा डे रहता है उस डे में आपको रिवीजन करना है। जो भी हफ्ते भर में आपने कंप्लीट किया उस हफ्ते भर का पूरा मटेरियल आपको संडे को इकट्ठा करके उसकी जबरदस्त तरीके से रिवीजन करना है। रिवीजन इज वन ऑफ द की फॉर सक्सेस। याद रखो, रिवीजन को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। एवरी संडे आपका रिवीजन होना चाहिए। जितना भी आपने हफ्ते में कंप्लीट किया उसकी रिवीजन करना जरूरी है। तो रूल नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया। उसके साथ रूल नंबर 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आपको तो अच्छे तरीके से फॉलो करना है। वैसे कि सारे रूल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये रूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंपल पेपर बैटल। हमें क्या करना है यार कि हमें, जैसे कि हमारे लाइब्रेरी में भी बहुत सारे सैंपल पेपर रखे, आप बच्चों को मैं हर बार एडवाइस करते आया हूँ और अभी भी सामने करूंगा कि भाई हमारा जो जंग है वो बहुत बड़ा है, हमें 99 एंड अबो लाना है, हमें विदर्भ टॉपर बनना है। इसके लिए ये सारा चीज आपको 100% करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, बहुत सारे लाइब्रेरी में आपको सैंपल पेपर रखे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रखे, इन सारे पेपर को उठाओ और इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, उससे क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो। अब देखो, प्रैक्टिस सैंपल पेपर्स एंड प्रीवाइक्यूज मैंने बोल दिया ऑलरेडी। उसके साथ टाइम यूरसेल्फ फॉर 3 आवर्स, सैंपल पेपर लेके बैठ जाने का, 3 घंटा देने का, उस पेपर को पूरा लिखने का और खुद ही सॉल्व करने का और खुद ही उसको चेक करने का कि भाई कितना नंबर आ रहा है। जहाँ पे आपका नंबर कम हो रहा है, टीचर से इमीडिएटली कांटेक्ट करने का, सर यहाँ पे मेरा नंबर कम हो रहा है, कैसे इंप्रूव करूँ। तो ये पूरा स्ट्रेटजी आपका होना चाहिए। एंड लास्ट में एनालाइज मिस्टेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी आपने मिस्टेक किया है उस मिस्टेक को भी एनालाइज करो, उसको लर्न करो। जैसे बच्चे बोलते हैं सर मिस्टेक को लर्न किया जाता है क्या, मैं बोलूंगा भाई कि मिस्टेक को भी लर्न करो, बहुत अच्छे तरीके से मिस्टेक को लर्न करो और ये आपके माइंड में डालो कि हर बार ये मिस्टेक मेरे से नहीं होना चाहिए। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका रूल नंबर 4 रहेगा। एंड रूल नंबर 5, प्रेजेंटेशन स्किल। भाई आपका जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है, इसके लिए आपका जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए पेपर में ये भी बहुत खतरनाक होना चाहिए, बहुत ही जोरदार, बहुत ही सुंदर होना चाहिए। मगर अगर किसी ने आपका अगर पेपर देख लिया तो उसको सही में स्टार्टिंग से ही वो इम्प्रेस हो जाना चाहिए कि भाई हाँ ये बच्चा जो है सही में टॉपर का पेपर मेरे पास आया है। मतलब ऐसा उस जो चेकिंग वाला जो रहेगा, जो टीचर रहेगा, उसको आप पता चलना चाहिए। तो इस तरीके से आपका ये पूरा रहेगा। और डायग्राम जो रहेगा बहुत ही नीट एंड क्लीन आपको बनाना है, अंडरलाइन करना है जो भी कीवर्ड रहेगा, नीट कॉपी आपको बनाना है, हाफ मार्क सिक्वल। मतलब देखो भाई, कॉपी नीट कॉपी रहेगा, सब चीज आपका प्रॉपर होना चाहिए। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका जो रेगुलर काम है वो बहुत सिस्टमैटिक होना चाहिए। और लास्ट में, अभी तो ये 5 रूल मैंने आपको बता दिया, बट मैं आपको बताता हूँ जैसे कि जनवरी में क्या होता है, ये हमारे साथ भी हुआ था, ये आपके साथ भी होगा, सबके साथ होता है। जनवरी में बच्चे बोलते हैं कि सर अभी तो टाइम है, थोड़ा और रेस कर लेते हैं, फेब में पेपर है या फेब के मिड में पेपर है, थोड़ा और रेस कर लेते हैं। या फिर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि फरवरी में बस एक चैप्टर रह गया है। भाई ये सब चीज़ आप बंद कर दो, आपको बिल्कुल ये सब चीज़ नहीं बोलना है। आपको रोज आपका काम करना है कि नहीं भाई 10 दिन है, एक दिन और रेस कर लेता हूँ, या एक ही चैप्टर बचा है, भाई बचा है तो क्यों बचा है, आज ही उसको कंप्लीट करो। तो ये एटीट्यूड, ये स्ट्रेटेजी आपका होना चाहिए। बिल्कुल ये सब आपको नहीं करना है। बी स्मार्ट, स्टार्ट अर्ली, फिनिश स्ट्रॉन्ग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा बता दिया। और मेरा जो IIT धनबाद का जो फॉर्मूला था, मैं किस तरीके से करता था, और अगर आपने उस तरीके से सही में फॉलो किया तो डेफिनेटली आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। तो स्मार्ट स्टडी प्लस डेली डिसिप्लिन प्लस एनसीईआरटी लव, मैंने ये आप लोग के लिए बनाया भाई कि आपको रोज पढ़ाई करना है, स्मार्ट स्टडी करना है, डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है और एनसीईआरटी से आपको लव करना है। समझ में आ रहा है? अगर ये कर लिया तो आपको 99% से कोई नहीं रोक सकता बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मैंने बता दिया। अब ये लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी को पता है कि टॉपर्स वो नहीं जो सब जानता है, टॉपर्स वो नहीं जो सब जानता है, टॉपर्स वो है जो डेली इंप्रूव करता है। याद रखो भाई, टॉपर्स वो नहीं जो सब जानता है, टॉपर्स वो है जो डेली इंप्रूव करता है। इसी के साथ ये हमारा जो 5 रूल है आप सभी को बता दिया है और आपको इसके लिए बहुत मेहनत करना है। और मुझे आशा है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चे इस साल डेफिनेटली 99% के लिए रेडी हो रहे हैं और ये टारगेट हम लोग हमारे बच्चे अचीव करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, शायद अच्छा ही लगा है क्योंकि बहुत मेहनत करके वीडियो को बनाया है, तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है। शायद आपके दोस्तों को भी इसका फायदा होगा, इस रूल का फायदा मिलेगा और उनके पास भी ये वीडियो जाएगा तो डेफिनेटली वो भी अपना स्कोर हाई करने के लिए उनको उसका डेफिनेटली फायदा होगा। सो आपको वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है
हमारे यूट्यूब चैनल राहुल सर ऑनलाइन को डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना है, ज्वाइन करना है, और उसमें डेली अपडेट आते रहेगी, तो उस अपडेट को आपको आपके दोस्तों तक डेफिनेटली पहुंचाना है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।